के उस तरह से है जहां से चारों तरफ का रूप दिखता है। हम पर्वत के एक तरफ खड़े हैं तो उस पार का हमारे लिए वो कुछ नहीं है, हम सिर्फ दीवार को देखते हैं। मैंने पिछली बार भी ये वाला वर्णन किया था कि सद्गुणों की जो सभा थी जिसमें सारी क्वालिटीज बैठती हैं, उसी में सत्य की भी मांग करती हैं कि सत्य क्या कैसे डिस्क्रिप्शन करते हैं, क्योंकि वो जो सभा थी उसमें अध्यक्षता सच्चाई कर रही थी। सच्चा सारे गुण आए थे लेकिन अध्यक्ष बनाया गया था सच्चाई को, और उसका वर्णन वो कहती हैं कि उन्हीं की लाइन पढ़ रही हूँ। इस उत्सव की अध्यक्षता की सच्चाई ने, जिसका वेश निर्मल था जल के समान। उसके हाथों में एक घनाकार अति विशुद्ध स्फटिक था। स्फटिक तो पता है ना भैया, बता, जिससे चीजें अपने स्पष्ट रूप में दिखाई देती थी, जैसी वे साधारणतया दिखाई देती हैं उससे बिल्कुल भिन्न, क्योंकि उसमें वस्तुएं हूबहू बिना किसी के प्रतिबिंबित होती हैं। अक्सर चीजों को जब हम देखते हैं तो हमारी मानसिकता, हमारी विचारधारा, हमारी भावनात्मक चीजें उसके रूप को बिगाड़ देती हैं, विकृत कर देती हैं। एक व्यक्ति है जिसकी कोई चीज हमें पसंद नहीं है, उसकी अच्छाई को भी जब हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम बायस हो जाते हैं, हम उसको पूरा नहीं देख पाते, जबकि भगवान ऐसा नहीं करते। मुझे याद आती है, शायद मैंने पहले भी सुनाई है कि महाभारत वाली, पिछली बार तो नहीं सुनाई थी चारों कहानियां, मैं भूल जाती हूँ बता के, जिसमें कि दुर्योधन को उन्हें करना था, शायद सुना करता था ना, तो सुनाया होगा तो नहीं सुनाई। दुर्योधन दोबारा सुना दीजिए दीदी, ये तो कहानी है तो हमेशा ही। अच्छा ठीक है। भगवान के अंदर है कि कोई चीज उनके हिसाब से बुरी नहीं है, उनके हिसाब से चीजें जब अपना स्थान बदल लेती हैं, गलत जगह पे चली जाती हैं, तो उनका रूप बदल जाता है। वरना हर चीज अपने स्थान पे रहे तो वो सही है, क्योंकि बनाई तो उसी ने है। तो ऐसे में महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, और यज्ञ के समय इतना काम था तो काम के बंटवारे को लेकर समस्या हुई, तो कृष्ण को दिया गया ये भार की सारे कामों का बंटवारा आप कर दीजिए। उन्होंने सबके योग्य जो काम थे बांट दिए, और दान देने का जो कि यज्ञ के अंत में होना है वो काम उन्होंने रखा है दुर्योधन के लिए। दुर्योधन को लगा वाह मुझे भी दिया है, बाकी लोग एकदम परेशान कि दुर्योधन तो पांडवों का शत्रु है, वो तो सारा खजाना खाली कर देगा, ये कैसे हो सकता है। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले तो तुम्हें तो दान ही करना है ना, जितना खुलकर तुम्हारा दान वो करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे प्रति विद्वेष रखता है, वो तुम्हारी संपत्ति पूरी समाप्त करेगा, इस भाव से वो बहुत खुलकर दान करेगा, और इसीलिए तुम्हें दान का सच्चा सही अर्थों में पुण्य मिलेगा, इसलिए उसको दिया जा रहा है। यानी उसके विद्वेष की, उसकी शत्रुता के भाव का भी कितना सुंदर प्रयोग वो कर सकते थे। फिर वो धीरे से समझाते हैं कि तुम लोगों को पता नहीं, दुर्योधन को ये वरदान है कि वह जितना निकालेगा उसका दुगना उसमें वापस आएगा। तो ये तो रही बात उसकी, लेकिन यहाँ पे बात है कि भगवान की आंखें जो हैं चीजों को कितनी सच्चे रूप में देख सकती है, हम लोग नहीं, हमारी मानसिकता उस तरह से नहीं देख पाती, और उसी कारण ऐसा होता है कि सच्चाई में हम पूरे तरह से पारदर्शी नहीं हो पाते, कभी मानसिक रूप से सच्चे हो जाते हैं, कभी भावनात्मक दृष्टि से सच्चे हो जाते हैं, और इन दोनों का परस्पर कई बार आपस में गठबंधन ऐसा होता है कि ये एक दूसरे को जस्टिफाई कर देते हैं। तो जब सच्चाई है तो माँ कहती है कि पूरी तरह से सच्चाई होनी चाहिए, हर स्तर पे सच्चा होना चाहिए। हमेशा वो कहती है कि दूसरा स्तर यही होता है कि एक भाग तो पूरी तरह से भगवान को पाना चाहता है, लेकिन कहीं कोई हिस्सा या किसी एक भाग का भी कोई एक हिस्सा पीछे रह जाता है, जो इसका पता चलता है भगवान चाहिए, लेकिन जब भगवान आए
तो कई बार हमारी कोई कमजोरी उनको नहीं ले पाती है। क्या हम इस लायक हैं कि अगर भगवान आ जाए तभी उनको हम रख लें अपने पास? हम उनके इच्छा तो होती है कि भगवान, कहते हैं एक ऐसा ही भक्त था जो दिन रात पूजा करता था, व्यापारी था, लेकिन हर समय भगवान की पूजा के बिना कोई काम नहीं करता। तो कहता था, हे प्रभु कब आओगे, कभी तो आओ मेरे पास। और अचानक उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला और एकदम रोशनी अंदर, इतनी प्रचंड चौंधी आ गई, और धीरे धीरे वो रोशनी एक मुस्कुराते खिलखिलाते सुंदर से बालक के रूप में आ गई। देखा तो सामने कृष्ण कन्हैया थे। वो एकदम अवाक रह गया। उसने कहा, अरे प्रभु आप कैसे आ गए? तो कहा, तुम ही तो बुला रहे थे, मैं आ गया। बहुत खुश, उनके बार बार प्रणाम करे करे। फिर देखा अब ये तो रुके ही हैं। फिर उसने कहा, प्रभु अभी तो मुझे दुकान पे जाना है। देखा कोई बात नहीं। तो नाश्ता करने बैठा, उनको भी खिलाया, खुद भी खाया, वहां तक तो ठीक था। उसने कहा, अच्छा आप आराम करें, मैं तो दुकान पे जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूँ, मैं भी चलूंगा दुकान पे। वो उन्हें दुकान पे लेके गया। दुकान पे जाके उसने फिर अगरबत्ती जलानी थी, दिया जलाना था, पूजा करनी थी। सोच रहा भगवान अब क्या करूं, चलो इन्हीं की पूजा करता हूँ। सामने साक्षात भगवान कर रहा है, वो भी बहुत। फिर वो अपनी सीट पे, गद्दी पे जाके बैठ गया। भगवान को भी एक जगह दे दी, वो भी बैठ गए। अब जब बिजनेस करने की बारी आई तो वो सोचा, भगवान सामने बैठे, मैं बिजनेस क्या खाक करूंगा? हर कदम पे तो झूठ बोलना पड़ता है, हर चीज में तो मिलावट करनी पड़ती है, हर व्यक्ति को धोखा देना पड़ता है। आपके लिए भाई मैं सस्ता दे रहा हूँ। और फिर उसने देखा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, भगवान और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चलेगा। यानी जो मांग कर रहा था भगवान की, वो संपूर्ण रूप से सच्ची तो नहीं। हमारा मन चाहता है, हमारा प्राण चाहता है, हमारा शरीर उसके लिए इतना सक्षम है कि अगर भगवान अवतरित हो जाए तो उनके उस प्रभाव को, उस ऑरा को ले सके। ये सब तभी हो सकता है जब हम पूर्ण रूप से सच्चे हों। सच्चाई के लिए उतना होना बहुत जरूरी है। और इसलिए वो कहती हैं कि मैं सीधे तुमसे उस आध्यात्मिक स्तर की बात नहीं करती, सच्चाई तुम्हारे जीवन में भी कितनी जरूरी है। जब हम सच्चाई के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ अपने काम करते हैं, अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उच्च स्तर की ओर बढ़ने लगता है। हर बात में, कई बार तो बिना आवश्यकता के हम झूठ बोलते हैं। कई बार लोगों से कुछ चीजें छुपाते हैं, उससे बुरा लगेगा, अच्छा उसके सामने नहीं बोलो। सामने हम किसी की तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम उसकी बुराइयों से त्रस्त हैं। तो अंदर का भाव यह है कि ये सामने से जाए तो अच्छा। अभी जो उदाहरण दिया उसमें, जब भगवान को ही सोच रहे हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए चले जाएं तो मैं बिजनेस कर लूं, तो ऐसा कौन सा भाग है हमारे अंदर जिसको कि हम नहीं देख पाते, जिसके बारे में हम अवेयर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारे साथ नहीं है। सच का महत्व बताने की एक, मैंने पहले वाली टॉक जो है यूट्यूब, उसमें कहानी सुनाई थी कि एक चोर था, खानदानी चोर। वो बहुत पारंगत चोर था, मतलब सबको पता रहता था कि वो चोर है, लेकिन कोई उसे साबित नहीं कर सकता था। कभी भी नहीं कह सकता था। कि राजा भी परेशान रहता था कि ये कैसा क्या है। वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था, तो अब उसने अब सारा उत्तर काम बड़े बेटे को दिया कि अब तुम संभालोगे और मैं आराम करूं, तुम्हें धीरे धीरे सीख। उसने उस लड़के को कहा कि देखो, मैंने तुमको बचपन से सिखाया है, चोरी का काम बहुत कौशल मांगता है, बहुत सतर्कता मांगता है, सजग रहना मांगता है। अब ये सारे शब्द वो हैं जो कि उच्चतर जीवन के लिए हमारे पास है। इसलिए मैंने इस कहानी को चुना कि मैं सुनाऊंगी। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप चिंता मत करिए, मुझे पता है, मैं कर लूंगा। पहले दिन निकल रहा था, सबने उसको बहुत अच्छी शुभकामनाएं दी, बाहर निकला। चलते चलते एक जगह बहुत भीड़ थी, तो उसने सोचा, अरे ये रास्ता शॉर्टकट था, यहाँ से निकल जाता तो अच्छा है, बड़ा लंबा घूम के जाना पड़ेगा। फिर रुक गया 1 मिनट के लिए कि देखें है क्या। तो किसी ने कहा, अरे बहुत बड़े संत महात्मा आए हैं, उनका प्रवचन चल रहा है। एकदम कान खड़े हो गए। पिता ने बचपन से सिखाता, संतों के
तरफ तो कभी जाना ही नहीं। सच कभी मत बोलना, सच बोलोगे तो चोरी कभी नहीं कर पाओगे। तो वो उसने जैसे ही सुना तो वहां से जाने लगा, भागा इधर उधर से रास्ता निकाल के, लेकिन चलते चलते भी उसके कान में एक शब्द, एक वाक्य आ ही गया। वो वाक्य था, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। थोड़ा और बढ़ा, लेकिन लोगों की भीड़ से निकलना बड़ी मुश्किल था। तुरंत दूसरा वाक्य कान में पड़ गया, जिसका नमक खा लो उसके साथ कभी धोखा मत करना। तो उसने एकदम कानों में उंगलियां डाल ली और वहां से भाग खड़ा हुआ कि ना ना, ये सब तो बिल्कुल वही हो रहा है जो पिता ने मना किया था सुनने को, मुझे नहीं सुनना ये सब। और वो भागते भागते लंबे रास्ते से खैर पहुंचा। इतना थक गया था लंबे रास्ते जाके कि जब राजमहल के दरवाजे पे गया तो सोच रहा था अब क्या करूं, बुद्धि भी नहीं काम कर रही थी। इतने में दरबान ने पूछा कि कौन हो भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि इसको बताऊं। दोनों प्रश्न अंदर आ गए। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि संत की आवाज उसके ऊपर हावी होने लगी, हमेशा सच बोलना, सच तुम्हारी सुरक्षा है। और एक यही वाक्य माता जी भी कहती हैं कि सच तुम्हारी सुरक्षा करता है। उसने जाके दरबान से सीधे कह दिया, चोर हूं, चोरी करने आया हूं। दरबान उसके इस सच को सुन के सोच रहा कि मजाक कर रहा है, कभी चोर कहेगा। हंस दिया, अच्छा अच्छा जा। चोर तो अवाक करे, सच से तो मुझे बड़ी आसानी से अंदर प्रवेश मिल गया, वहां चला गया। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि उसके कान में राजा की आवाज आई। वो छुप गया कि राजा आ रहे हैं, एक खंबे के पीछे छुपा था। राजा अपने कर्मचारी को एक थैला दे रहा था बड़ा सा, बोला इसमें सारे बेशकीमती जवाहरात, हीरे और ये सब है, तुम ले जाओ और इसको तिजोरी ध्यान से रखना। अब चोर ने देखा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा मौका है, छुपते छुपाते उस आदमी के पीछे पीछे गया, उसने तिजोरी भी देख ली। मन ही मन सोच रहे कि अरे वहां सच का क्या महत्व है, देखो मैं कहाँ तिजोरी तक पहुंच गया। वो आदमी आया, उसने तिजोरी बंद की, सामान रख के, और वो वहां से चला गया। ये तो पारंगत हो ही गया था अपने पिता के साथ, इसने बड़े आराम से तिजोरी भी खोल दी, इतना सोना चांदी सब देख के एक झोला निकाल लिया और उसमें सब भर लिया, लेके आराम से चल पड़ा। तब तक रात हो गई थी, सभी सो रहे थे, सन्नाटे में धीरे धीरे जा रहा था। अचानक इसको रास्ते में कहीं बड़े अच्छे खाने की खुशबू आई। इसने देखा कि रसोई के पास से जा रहा है, रसोई खाली पड़ी है और वहां पे खाना रखा हुआ है, सब लोग खा पी के ऐसे छोड़ गए थे। इसको भूख लगी थी, इसने वो थैली वहां रखी और बैठ के सोचा कुछ खा लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट खाना जम के खाया और इसका मन तृप्त हो गया। उठा और जैसे ही वो चोरी का माल उठाया तो इसके अंदर से आवाज आती है, जिसका नमक खा लो उसके साथ धोखा कभी नहीं करना। अब क्या करे? इसने कहा चलो चोरी तो मैं पहले और कभी भी कर सकता हूँ ना, आज कुछ हो रहा है मेरे साथ। एक सच ने मुझे इतना सब कराया तो दूसरी बात भी मान के देख लेता हूँ संत की, क्या पता कुछ अच्छा ही हो। और उसने सारा चोरी का माल वहीं छोड़ दिया और हाथ झुलाते हुए दबते दबाते बाहर निकल आया। वो जब फिर वहां गेट द्वार पास के पास पहुंचा तो उसने कहा, क्या बरे, हो गई चोरी? तू तो कुछ लेके भी नहीं जा रहा है। फिर इसने सच बोला कि नहीं नहीं, मैंने चोरी की थी, पर मैंने तो नमक खा लिया राजा का, तो भला धोखा कैसे करता। जाके देखो किचन में सब, रसोई में सब पड़ा हुआ है। और करके तेज तेज कदमों से वहां से चला गया। जब तक इसकी बात द्वारपाल के दिमाग में घुसती, वो उसको समझ पाया, तब तक ये निकल गया था। अचानक वो चौंका, कहीं सचमुच तो ऐसा नहीं है। उसने लोग दौड़ाए, लोगों को सबको बताया कि देखो देखो, कहीं कोई इधर जा रहा है जिधर चोर गया था, कोई रसोई की तरफ जा रहा है। देखा सच में वहां तो सारी कीमती चीजें पड़ी हैं। वो जा रहा था लेकिन फिर इस पकड़ में आ गया और सारे सैनिकों ने जाके उसे पकड़ के राजा के सामने हाजिर कर दिया। राजा ने कहा, कौन हो तुम, क्या करने आए थे यहाँ? तो उसने कहा, चोरी करने आए थे। तो वो तो मैं सुन चुका हूँ, इसलिए बता रहे हो, तो चोरी किया तो छोड़ा क्यों? उसने सारी बात बता दी। राजा बहुत दिनों से एक मंत्री की तलाश में था। उसको पता नहीं क्या लगा कि ये लड़का, परिवेश ऐसा रहा है, पालन पोषण चोर के घर में हो इसलिए ऐसा है, पर वैसे देखो काफी ईमानदार है, काफी विवेकवान है, इससे अच्छा कोई नहीं मिलेगा, इस पे प्रयोग किया जा सकता है कि इसको मैं अपने साथ रख लूं।
और उसने उसको अपने यहाँ नौकरी दे दी और बड़े पुरस्कार के साथ उसको घर भेजा। उधर पिता वेट कर रहा था कि बेटा आया नहीं, कहीं पकड़ा तो नहीं गया। उसको वो सब देखा और कहा कि अरे वाह, लगता है बड़ा लंबा हाथ मारा है। उसने कहा पिताजी आपकी शिक्षा तो बिल्कुल गलत थी। ये देखिए सच का प्रताप। अब ये कहानी छोटी सी थी, लेकिन मुझे लगा कि चोरी का ही सही, उस काम में भी सच्चाई का जो महत्व है। हर जगह तो ऐसा नहीं होगा, चोरी करके जरूरी नहीं कि हर राजा छोड़ देगा। लेकिन माता जी जो इसके पीछे संदेश देना चाहती हैं कि अगर हम सच्चाई के साथ चलते हैं तो हमारा ऐसा है। दूसरी चीज है सत्य निष्ठा, इसको ये शब्द दिया गया है। किसी भी काम करने में अगर आपकी निष्ठा सच्ची हो, आपका प्रयास सच्चा हो, आपकी अभीप्सा सच्ची हो, तब वो समय रहता है कि हम धीरे धीरे सच से जुड़े रहते हैं। और सच कहीं ना कहीं हमारे चैत्य के द्वारा हमें संदेश दे देता है कि ईश्वर ही सत्य है। तो कोई भी ऐसा काम जो ईश्वर से हमको विमुख करे, उस तरफ हमको नहीं जाने देना। और माता जी कहती हैं कि इसके लिए जरूरी है कि तुम्हें शाश्वत चेतना के प्रति सजग रहना होगा। वो कहते हैं कि शाश्वत चेतना के सामने, जो ईश्वरीय चेतना है, उसके सामने सच्चाई की एक बूंद पाखंड और दिखावे के सागर से बढ़कर होती है, उसकी कीमत उससे ज्यादा होती है। और इसलिए हमें अपने अंदर 5 आंतरिक पूर्णताएं, 5 आंतरिक गुण विकसित करने बहुत जरूरी है, और वो भी सच्चाई के साथ। उनके पूरे वो कहती हैं सच्चाई अर्थात हमारे अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर भक्ति और कृतज्ञता होनी चाहिए, साहस और अभीप्सा होनी चाहिए, सहिष्णुता और अध्यवसाय यानी निरंतर प्रयास की प्रवृत्ति। इन 5 गुणों को अगर हम अपने अंदर विकसित करते रहें, स्टेब्लिश कर लें, स्थापित कर लें सच्चाई के साथ, तो कोई कारण नहीं कि हम जीवन के लक्ष्य की तरफ अग्रसर नहीं हो पाएंगे। अब अगर इसमें विश्वास और आस्था कोई ले ले तो वो भी सच्चा होना चाहिए, केवल मानसिक नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से समग्र रूप से मानसिक, प्राणिक और शारीरिक हर दृष्टि से। इसमें एक बच्चे के का वर्णन था एक घटना में। उसमें कहते हैं कि एक बार कहीं अकाल पड़ा था, सारे किसान परेशान कि बारिश नहीं हो रही है, खेत सूख रहा है, कैसे क्या होगा। सबने मिलके गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए, सारे लोगों बैठ के सोचा कि एक बार सामूहिक प्रार्थना की जाए। हम सभी जानते हैं प्रार्थना को कितना महत्व दिया है, और उसमें ये भी तक कहा है कि अगर एक साथ 12 लोग एक प्रार्थना करते हैं तो बहुत जल्दी वो प्रभावशाली होती है। तो ऐसे ही वहां पे भी तय हुआ कि सब लोग एक जगह पे जाके एकत्र होंगे और सामूहिक प्रार्थना करेंगे और जरूर बारिश होगी। सब लोग गए और किसी एक जगह पे इकट्ठे हुए। कुछ ऐसा हुआ कि सबने मिलकर प्रार्थना की और अचानक बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी, बारिश भी शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश, इतनी तेज बारिश कि इसके बाद हो रहा था कि वहां से सब अपने अपने घर कैसे जाए। सब परेशान, अरे ये तो बहुत तेज बारिश है, बहुत प्रतीक्षा की, बंदी ना हो। तो वह कि अब क्या करें, कैसे जाएंगे। तो एक छोटा सा बच्चा था वहां पे, उसने कहा क्यों आप लोग छाता लेकर नहीं आए। सब उसकी ओर देखने लगे कि तू लाया है क्या। उसने कहा हाँ, आपने तो कहा था हम प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी, तो बारिश के बाद छाता लाना ये तो कॉमन सेंस की बात है। सब लोग चुप हो गए, क्योंकि कारण क्या था, उस बच्चे की जो सरलता थी, जो विश्वास था, जो आस्था थी कि सबने कहा है। इन लोगों की बातों के ऊपर उसकी का ये विश्वास था। और ये जो तथाकथित सो कॉल्ड एक्सपीरियंस लोग थे कि प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी, वो केवल उनका मानसिक स्तर था। कोई भी तैयार होकर इस विश्वास के साथ नहीं गया था कि सचमुच में बारिश होगी। उस बच्चे को पूरा विश्वास था कि बारिश होगी, और उसके विश्वास के कारण हो सकता है कि बारिश आ गई। तो वो सच्चा विश्वास होना, सच्चा समर्पण होना, सच्ची अभीप्सा होना, इस सच्चाई को समग्रता के साथ इंटीग्रली
संपूर्ण अस्तित्व में अगर हम ला पाएंगे, तभी माता जी कहती हैं कि सच्चाई हमारे अंदर होगी, हम पारदर्शी होंगे और हम भगवान की तरफ बढ़ पाएंगे या जीवन का उच्च स्तर पा सकेंगे। वो उनका कोटेशन है, वो अपने उसमें संकलन में लिखते हैं कि जब भी सच्चाई होती है तब तुम देखते हो कि सहायता, मार्गदर्शन, भागवत कृपा तुम्हें उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं और तुम अधिक दिनों तक भूल नहीं करते, क्योंकि उनकी सहायता आनी है, उनकी सहायता आ रही है तो भूल होती नहीं है। अभिप्सा में यही निष्कपटता, सत्य के संकल्प में सचमुच निर्मल बनने की आवश्यकता में, आध्यात्मिक जीवन में जिसे विशुद्ध कहा जाता है, जो अभी मैं बात कर रही थी कि परिशुद्धि वाली बात, अपने आंतरिक परिशुद्धि की तरफ हमें निरंतर प्रयास करना है, अवलोकन करना कि कौन सा हिस्सा है जो कि निर्मल नहीं है, जो कि शुद्ध नहीं है, जहां पे कपट है, जहां पे दुर्बलता है। यही निष्कपटता समस्त प्रगति की कुंजी है। माँ कहती है इसी के द्वारा तुम जान पाते हो और इसी के द्वारा तुम समर्थ बन जाते हो। तो निष्कपटता को लेकर, चाहे हमारे सामान्य भौतिक जीवन के कार्यकलाप ही क्यों ना हो, जब तक हम निष्कपट रहते हैं हम पारदर्शी नहीं हो सकते। और माता जी एक जगह कहती हैं कि जब मैं किसी से मिलती हूँ, कोई मेरे पास आता है तो मैं उसकी आंखों में झांकती हूँ। कई बार इतनी शुद्ध व्यक्तित्व वाले लोग आते हैं कि मैं उनकी आंखों के रास्ते सीधे अंदर तक चली जाती हूँ। भैया आप आराम करिए, मुझे लग रहा है आप स्वस्थ नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं जो आपको नहीं पता है।